बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही ही तबाही, पानी ही पानी। तौबा जगजई, सुई कारेज, बोगरा और कोयजक टॉप में मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग से अहम शाहराहों पर आमदोरफ्त मुअत्तल। दरारें पड़ने से सड़कें धंस गईं। कोयटा जियारत शाहराह कई मुकामात पर डूब गई। सैलाबी रेलों में घरों की छतें बह गईं। 90 दरख्त बह गए। दोबंदी में रेला पार करते हुए कई अफराद और मवेशी फंस गए। मुतासरीन कई रातों से खुले आसमान तले मौजूद। खाने पीने की किल्लत पैदा हो गई। पाक अफगान सरहदी इलाके में डैम टूट गए। सैलाबी रेलें अफगानिस्तान में दाखिल। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती बंद। कई अफगान शहरी चमन में फंस गए। सिंध को बलोचिस्तान से मिलाने वाली खुजदार शहदाद कोट M8 कौमी शाहराह बंद। दालबंदीन के करीब सैलाबी रेलें रेलवे ट्रैक बहा कर ले गए। पाक ईरान रेलवे सर्विस मुअत्तल। जियारत आने जाने वाले सयाह मुश्किलात का शिकार। कई मुकामात पर गाड़ियां फंस गईं। हालिया तूफानी बारिश और सैलाब के बायस जिला लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात का अमल रोक दिया गया। जियो न्यूज बलोचिस्तान में सैलाब में फंसे लोगों की आवाज बन गया। खुजदार, वाशक, चमन, किला अब्दुल्ला, उथल बेला, किला सैफुल्ला, हरनाई, कान बेहतरजई, झलमक्सी, डेरा मुराद जमाली और हब में जियो न्यूज की टीम्स मौजूद। मसाइल और आवाम की परेशानी से पल पल की आगाही। मौजा गदड़ी गोट में ना कोई रेस्क्यू टीम पहुंची, ना जिला इंतजामिया, लेकिन मुतासरा इलाके से जियो की कवरेज जारी। डेरा गाजी खान में सैलाबी रेलों से 1.5 लाख एकड़ रकबा जेर आब आया। 21 राब्ता सड़कें मुतासर हुई। 8 अफराद जाँ बहक हुए। 500 जानवर हलाक हुए। मुतासरा इलाकों से 972 अफराद को रेस्क्यू किया गया। फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा। जिला इंतजामिया ने हालिया सैलाब के नुकसानात की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी। तहसील तोसा की बस्ती हमदानी में पानी उतर गया। हुंजा और नगर में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी पानी से सिकंदर आबाद में शाहराह कराकरम ब्लॉक हो गई। हसनाबाद नाले में पानी के बहाव में इजाफा। आरजी पुल ट्रैफिक के लिए बंद। नगर में आसमानी बिजली गिरने से सरकारी इमारत मुतासर। मर्दान और मालाकंड में बारिश। स्वाबी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। नदी नालों में तोग़यानी। भारत ने दरिया चनाब में फिर पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला आने से झंग के 30 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। करीबी आबादियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सखर और गुद्दू बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सखर बैराज के मुकाम से 12 अफराद की लाशें मिली हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फर्द जुर्म के लिए तलब। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मसरूफियत के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई रिकॉर्ड 3.68% बढ़ी। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 37.6% हो गई। दालें, गोश्त, टमाटर और LPG का घरेलू सिलेंडर समेत 30 अशिया की कीमतें बढ़ी। 7 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई। भारतीय सियासतदानों के इस्लामोफोबिया पर मबनी बयानात बातचीत को मुश्किल बना रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के साथ 2 तरफा मुलाकात का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, सितंबर में पाक भारत वज़ीर आज़म मुलाकात का कोई प्लान नहीं। अगस्त 2019 के बाद भारत के साथ तामीरी बातचीत मुश्किल हुई। ताशकंद में गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा ने खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक इमरान खान के दावे भी मुस्तरद कर दिए। इमरान खान ने अमरीका से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की थी, नाकाम रहे तो उसमें हमारा क्या कसूर। अमरीका समेत तमाम ममालिक के साथ मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। अपने लोगों के लिए इक़्तिसादी मौक़े तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने 16 अप्रैल और 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला के इंतखाब को मुतनाज़ बनाया। पुलिस को असम्बली के अंदर बुलवाकर अरकान असम्बली पर तशद्दुद कराया। सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के अहकामात की न सिर्फ खिलाफ वर्जी की बल्कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। दोस्त मोहम्मद मज़ारी को नाअहल कराने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाएं। MPA मोहम्मद रिजवान ने स्पीकर पंजाब असम्बली को 67 सफ़ात पर मुश्तमिल मरासला भिजवा दिया। PTI के सब्तैन खान 185 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। ओहदे का हलफ उठा लिया। नून लीग के उम्मीदवार सैफुल मलूक खोकर 175 वोट ले पाए। स्पीकर के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 364 वोट कास्ट हुए। 4 मुस्तरद वोटों में 1 PTI और 3 अपोजिशन उम्मीदवार के निकले।
वोटिंग के दौरान नून लीग और पीटीआई का एक दूसरे पर 4 बैलेट पेपर्स छीनने का इल्जाम। हमजा शहबाज का स्पीकर का इलेक्शन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब। नए डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से वासिक क़य्यूम डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। वजीर आला परवेज इलाही कहते हैं ऑपोजिशन को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑपोजिशन वही काट रही है जो उसने बोया। इस तरह के सरप्राइज आइंदा भी मिलते रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी सियासी वफादारियां बेचने वालों के लिए खुला पैगाम है। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास कल होगा। वकला रिटेलर की तारीफ में नहीं आते। वकला दफातर से सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने वकला दफातर के बिजली बिलों में सेल्स टैक्स वसूली कलअदम करार दे दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि रिटेलर ऐसा फर्द होता है जो अशिया आवाम को फरोख्त करता है। वकला क्लाइंट्स को कानूनी खिदमात देते हैं, इसमें अशिया की फराहमी मुलव्वस नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मोतबर आलमी इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान नियाज़ी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। रिपोर्ट में पीटीआई फॉरेन फंडिंग, गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हकाइक बेनकाब हो गए। रिपोर्ट में हकाइक चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान नियाज़ी झूठ, तज़ादाद और मुनाफिकत का पैकर है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में पीटीआई को मिलने वाली गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात दी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी ने ऑफशोर केमन आइलैंड में शामिल कंपनी वूटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। आरिफ नकवी को 20-25 साल से जानता हूं। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर इमरान खान का एतराफ। कहा आरिफ नकवी ने कैंसर हॉस्पिटल के लिए उन्हें बड़ा पैसा दिया, लंदन में मैच ऑर्गेनाइज किया, दुबई में टॉप बिजनेसमैन बुलवाए। दावा किया कि सारी दुनिया में ऐसे ही पैसे जमा किए जाते हैं। बोले तहरीक इंसाफ पहली जमात है जिसने सियासी फंड रेजिंग से पैसे इकट्ठे किए। फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग एक ही चीज़ है। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कुंवर दिलशाद का कहना है कि ममनू फंडिंग पर पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की जा सकती है। ममनू फंडिंग जब्त हो जाएगी और पार्टी का निशान भी वापस लिया जा सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ममनू फंडिंग साबित हो गई तो हकायक छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इमरान खान से फॉरेन फंडिंग का सवाल करेंगे और बार बार करेंगे। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि इमरान खान पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानवी अखबार बता रहा है कि किस तरह से खैरात का पैसा पीटीआई के अकाउंट में आया। पीटीआई 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रुकवाने के लिए बहाने बना रही है। अगर ये बात गलत है तो पीटीआई लंदन की अदालत में मुकदमा करे। अकबर एस बाबर ने रकम मुंतकली के तमाम शवाहिद पेश किए। इमरान खान अपने असासों और अपने सादिक और अमीन होने का सबूत दें। जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस की नामजदगियों के खिलाफ वोट देने वाले जस्टिस तारिक मसूद का चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के अरकान के नाम खत। कहा जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस फाइज ईसा चीफ जस्टिस की जानिब से नामजदगियों को नामंजूर करने की वजूहात बता रहे थे। इस दौरान चीफ जस्टिस गैर मामूली और गैर जमहूरी अमल करते हुए कमीशन का फैसला लिखवाए बगैर इजलास से उठकर चले गए। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज हकाइक के बरक्स है। 3 घंटे के इजलास में किसी ने इजलास मौखर करने का नहीं कहा। आला अदलिया में 5 जज साहिबान की नामजदगी मुस्तरद होने के अक्सरियती फैसले के साथ खड़े हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण और अटॉर्नी जनरल ने जुडिशल कमीशन में उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सीनियरिटी उसूल के तहत राय देना काबिल सताइश है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून और पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि आला अदलिया में जज साहिबान की तैनातियाँ सीनियरिटी उसूल के मुताबिक की जाएँ। सीनियरिटी उसूल के बरखिलाफ मुसलसल तैनातियों के सबब अदलिया की साख मुतासर होगी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेंटकॉम कमांडर का टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई इस्तेहकाम, दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान अमरीका के साथ मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर कसीरुल जहती बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने का ख्वाहा है। कमांडर अमरीकी सेंटकॉम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत का एतराफ़ किया। कमांडर अमरीकी सेंटकॉम का पाकिस्तान से हर सतह पर ताउन में मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार। अमरीकी हुक्काम मुत्तादिद उमूर पर पाकिस्तानी हुक्काम से बात करते हैं। निजी सिफारती बातचीत पर तबसरा नहीं किया जाता। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान आर्मी चीफ की अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन के साथ फ़ोन पर बातचीत पर रद्द-ए-अमल। वजारत खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी और अमरीकी नायब वज़ीर खारजा की मुलाकात की तस्दीक नहीं कर सकते। कहा कि वो डोनाल्ड लू और इमरान खान के करीबी साथी की मुलाकात पर बात करने के भी मजाज नहीं। अमरीका किसी एक सियासी जमात को दूसरी जमातों पर तरजीह नहीं देता। पाकिस्तान के कई स्टेक होल्डर्स से मुतअद्दिद मामलात पर राब्ते में है। बलोचिस्तान के इलाके हुशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में हवलदार हिदायतुल्लाह शहीद और नायक मीर मोहम्मद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। वजीर आजम का हवलदार हिदायतुल्लाह की शहादत पर इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची के जिला कोरंगी में गुज़िश्ता 2 माह में चोरी और डकैती की 862 वारदातें रिपोर्ट। क्राइम रिकॉर्ड के मुताबिक ये वारदातें मई और जून के दौरान कोरंगी के 10 थानों की हुदूद में हुई। सबसे ज्यादा 86 वारदातें जमान टाउन थाने की हुदूद में हुई। सवाल यह है कि पुलिस इन वारदातों को रोकने के लिए क्या कर रही है। स्कूल्स की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ। सिंध और पंजाब में स्कूल 1 अगस्त से खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी इलाकों में 15 और बालाई इलाकों में स्कूल्स 31 अगस्त से खुलेंगे। सऊदी अरब में पहली बार यकुम मुहर्रम को गिलाफ काबा की तब्दीली। यकुम मुहर्रमुल हराम से बैरून मुमालिक के उम्रा ज़ायरीन की आमद भी शुरू। उम्रा वीज़े की मियाद पहली बार 3 माह कर दी गई है। ज़ायरीन मुल्क में कहीं भी आ जा सकते हैं। मुल्क में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यौम आशूर 9 अगस्त को होगा। पंजाब में यकुम से 10 मुहर्रमुल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। 605 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.15% रही। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 4 अरब 60 करोड़ डॉलर जमा कराए गए। गुज़िश्ता माह तक 4,29,364 रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले गए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में 2 अरब 90 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की गई। रोशन अपनी कार के जरिए 1,550 गाड़ियां फराहम की गई। अकाउंट होल्डर्स की शिकायत के लिए सुनवाई सर्विस पर काम जारी है। स्टेट बैंक का एलामिया जारी। कहा कि तारिकीन वतन के लिए जल्द नई स्कीमें मुतारिफ करवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बिल गेट्स का पाकिस्तान में पोलियो के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान की मदद जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पोलियो के खात्मे में मदद को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। मुत्तहिदा अरब इमारात के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां बह गईं। कई शहरी होटलों में पनाह लेने पर मजबूर। इमारात के मशरकी हिस्सों में सैलाब ने मकानात को नुकसान पहुंचाया। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्क्वाश में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने पहले मैच में जमैका के खिलाड़ी को हरा दिया। स्विमिंग मुकाबले में हसीब तारिक टाइमिंग बेहतर ना होने की वजह से दूसरे राउंड में क्वालिफाई ना कर सके। 200 मीटर फ्री स्टाइल में जहां आरा और 50 मीटर बैक स्ट्रोक में मिशल अयूब मेन राउंड के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। बैडमिंटन टीम इवेंट में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। विमेंस सिंगल्स में माहूर शहजाद को भी शिकस्त। खवातीन T20 में पाकिस्तान की टीम बारबेडोस से हार गई। कल पाकिस्तान का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा।
का सूरज डूबने से पहले पहले इन सबको खैर मुल्क भेज दो। बहुत बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का सुराग मिला है और इसका खात्मा पूरी प्लानिंग के साथ करना होगा। वो हमें बचाने जरूर वापस आएगा। इस खेल में रॉका तो सिर्फ एक प्यादा है। बदअमनी की हर साजिश, हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। मिलकर एक होकर दुश्मन को मार भगाएंगे। और ISPR और जियो टेलीविजन नेटवर्क के इश्तराक से बनाई गई टीम महाफिज इस बार इंसानी स्मगलरों से टकराने के लिए तैयार। आलमी मयार की एनिमेटेड सीरीज के बहादुर नौजवानों को एक तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन राका के कारिंदों से मुकाबला होगा, तो दूसरी तरफ इस नई कहानी में पहली बार सेठ रिजवान का किरदार भी मंजर आम पर आएगा। टीम महाफिज की छठी किस्त में कौन किस पर बाजी ले जाएगा, ये सारा अहवाल आज शाम 7:05 जियो न्यूज और शाम 6 बजे जियो से नश्र किया जाएगा।